Yes, +2 students, our next topic is some important definitions, some important terms related to magnetism. क्या important terms हम discuss कर सकते हैं related to magnetic materials? First one is मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या इसे बोल सकते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल H से। सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है? H कैन बी डिफाइन एज B नोट बाय म्यू नोट। बी नोट क्या है कि वैक्यूम में कितना मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, इनसाइड वैक्यूम मैग्नेटिक फील्ड कितना एग्जिस्ट करता है, बी नोट, एंड उसी वैक्यूम के अंदर फील्ड लाइंस के पास होने की परमिएबिलिटी कितनी है, म्यू नोट। सो एच इज़ द रेशियो ऑफ बी नोट एंड म्यू नोट, which is defined as the ratio of magnetic induction to the magnetic permeability in free space, in vacuum. Okay, as we know that SI unit for magnetic field is Tesla, and for mu naught SI unit is Tesla meter per ampere. So unit for H will remain as ampere per meter. So SI unit for H magnetic intensity is equal to एम्पियर पर मीटर। एच का एक और यूनिट भी डिफाइन किया जाता है, CGS यूनिट। एच का CGS यूनिट कैसे हम, एच का एक और यूनिट भी डिफाइन होता है, CGS यूनिट। CGS यूनिट ओल्ड यूनिट, वी कैन से दैट दिस इज कैन बी रिटन एज ओरेस्टेट, CGS और ओल्ड यूनिट। तो वन ओरेस्टेट CGS की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, गॉस, एंड फॉर म्यू नॉट इट इज सेम एज टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट का वैल्यू अगर हम लिखते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, एंड वन गॉस को हम टेस्ला की फॉर्म में अगर लिखें दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁴। सो सॉल्विंग दिस टेस्ला मीटर पर एम्पियर, this will be Tesla to Tesla again it is cancelled, so it will remain as 80 ampere per meter. So one orestate can be written as equal to 80 ampere per meter. This is the relation between CGS and SI unit of magnetic intensity. Clear? Next definition is intensity of magnetization. This is denoted by capital I. स्टूडेंट्स, इनके नाम में कंफ्यूज नहीं होना, इसे बड़े ध्यान से समझना है। दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, एंड दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सिमिलर टर्म्स दिखती हैं, लगती हैं, लेकिन दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। ओके, सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? जैसे हम किसी स्पेसिमेन को, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, देन वी नो दैट दिस सब्सटेंस, दिस ऑब्जेक्ट एक्वायर्स सम मैग्नेटिज्म। इसके ऊपर कुछ मैग्नेटिज्म आएगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड, है ना। तो कितना डाइपोल मोमेंट इसके अंदर डेवलप होता है पर यूनिट वॉल्यूम, dipole moment developed, it is defined as the magnetic dipole moment developed per unit volume when a magnetic specimen is subjected to magnetizing field. It is denoted by capital I. So capital I can be written as magnetic dipole moment per unit volume. Clear? अब magnetic dipole moment हमें पता है हम कैसे देते हैं। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें पता है हम कैसे देते हैं, बाय करंट इनटू एरिया,
and volume can be written as by meter cube. Area can be written as meter square. Meter square से square cancel, so it will again remain as ampere per meter. So intensity of magnetization का भी SI unit क्या होता है, ampere per meter, same as the SI unit of magnetizing intensity. SI unit is same but these two terms are different. Clear? Next one term is magnetic flux. phi b से डिनोट करते हैं इसे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था phi से डिनोट किया था. दिस इज द सिमिलर टर्म. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली. पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली, उसमें भी हम यही टर्म पढ़ते थे, इसमें भी यही होता है. फाई की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, ई डॉट डी एस से निकालते थे, इसमें हम कैसे निकालेंगे, बी डॉट डी एस से निकालेंगे. और क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस ले लेंगे, अदरवाइज इंटीग्रल. सो इन सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस क्लोज सरफेस, दिस इज डिनोटेड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, फ्लक्स का जो यूनिट होता है दैट इज वेबर. मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट इज वेबर. ओके, सो नेक्स्ट वन इज, वेबर को हम WB से लिख देते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक इंडक्शन. B से डिनोट करते हैं. मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम वैक्यूम में रखते हैं तो वैक्यूम में जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड फील्ड होता है दैट इज़ बी नॉट. अब उस किसी सब्सटेंस को हमने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दिया, एक्सटर्नल इफेक्ट के अंदर, या हम ये कह दें कि वो जो सब्सटेंस है उसके अंदर हमने वैक्यूम नहीं, उसके अंदर उसका मटेरियल चेंज कर दिया. देन ड्यू टू दैट मटेरियल उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गया, तो वो होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, है ना. सो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, दिस विल बी द टोटल इफेक्ट. मैग्नेटिक फील्ड जो वैक्यूम में एग्जिस्टेड था प्लस मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म से डेवलप हो गया. अब बी नॉट तो हमने यहाँ पर पढ़ ही लिया है कि बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट H होता है, and this induced magnetism is written as mu naught into में induced intensity of magnetization जो उसके अंदर डेवलप होती है by some external factor. जो induced magnetic dipole moment डेवलप हुआ per unit volume due to this material, due to this induced effect. So total magnetic induction can be written as mu naught H plus I. This is written as total magnetic induction. This total induction can also be called as magnetic flux density, या इसे हम मैग्नेटिक फील्ड भी बोल देते हैं, है ना. सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैनी नेम्स आर देयर फॉर दिस कैपिटल B. सो सिमिलरली यूनिट, SI यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का हमने पहले भी पढ़ रखा है, दिस इज टेस्ला, एंड CGS यूनिट फॉर दिस इज गॉस, एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, next definition of this is magnetic susceptibility. ससेप्टिबिलिटी को हम डिनोट करते हैं XIM से, X की तरह से शो करते हैं इस तरह से, लाइक दिस, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी मीडियम के थ्रू कितना ईजिली पास हो सकती हैं, दैट ईज ऑफ द passage of field lines through any medium is called as susceptibility. Okay, and how it can be calculated, it can be defined as the ratio of intensity of magnetization to the magnetizing intensity.
ratio of intensity of magnetization to the magnetizing intensity. I by H is called as exi. अब S का SI यूनिट देखें तो I का यूनिट भी हमने पढ़ा एम्पियर पर मीटर है, H का यूनिट भी हमने पढ़ लिया एम्पियर पर मीटर है. So both terms have same units, it will be cancelled. So XIM is a unitless quantity. Clear? Next definition is, next term is magnetic permeability. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू से डिनोट करते हैं. अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हमें पता है कि जैसे हमने फर्स्ट डेफिनेशन में पढ़ा कि म्यू नॉट हम यहाँ से निकालें, इट विल बी बी नॉट बाई एच. तो ये तो टर्म थी जब हमने वैक्यूम की बात की. सिमिलरली अगर हम किसी अदर मीडियम की बात कर लेते हैं देन दिस विल बी रिमेन्ड एज बी बाई म्यू. सो म्यू कैन बी डिफाइंड एज बी बाई एच. सो म्यू कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ बी बाई एच, यानी कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच, एंड इट्स SI यूनिट इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर. Clear? Next one is, next definition, relative permeability. Relative permeability. Relative permeability क्या होता है? It is denoted by mu r. Relative permeability या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वी कैन से. जैसे हमने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा था, सिमिलर वे में रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है? इट इज़ म्यू बाई म्यू नॉट. ओके, मीन्स परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. दैट रेशियो इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिएबिलिटी. नेक्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन relative permeability and susceptibility. Important relation it is. म्यू आर और एक्साई के बीच में हमें रिलेशन करना है. ओके, सो फॉर दिस फर्स्ट स्टेप वी हैव टू रिमेंबर कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है. रिलेटिव की बात हो रही है तो इट मीन्स हम मीडियम और वैक्यूम दोनों की टर्म में बात करेंगे. तो मीडियम और वैक्यूम दोनों की टर्म से रिलेटेड हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि बी वाला, जिसमें बी नॉट प्लस क्या होगा? बी एम होगा, है ना. मीन्स जो टोटल इंडक्शन है दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड जो वैक्यूम में एग्जिस्टेड था प्लस मैग्नेटिक फील्ड जो उसके अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म से आया है. ओके, सो दिस वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एच एंड दिस वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई. नाउ हेयर बी. अब हमें रिलेटिव परमिएबिलिटी मीन्स म्यू बाय म्यू नॉट बनाना है एंड म्यू वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू बी बाय एच होता है. सो बी बाय एच बनाने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते या इधर एच कॉमन ले लेते हैं. एच कैन बी टेकन एज कॉमन. तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? म्यू नॉट प्लस यहाँ पर बन गया म्यू नॉट आई बाय एच. ओके, सो दिस एच कैन बी brought here. So लेफ्ट हैंड साइड पर म्यू नोट हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस आई बाई एच बन गया. अब बी बाई एच क्या बन गया? दिस टर्म इज म्यू. सो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस आई बाई एच क्या होता है? एक्साइम. सो म्यू बाई म्यू नॉट विल बिकम 1 प्लस एक्साइम. म्यू बाई म्यू नॉट क्या होता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी. सो म्यू आर हमारे पास क्या आ गया? 1 प्लस एक्साइम. दिस इज आर रिक्वायर्ड रिलेशन, important relation between relative permeability and susceptibility. Mu r is equal to 1 plus xi m. Clear? So these are the important terms related to magnetism. Next we will categorize the different kind of magnetic materials कि कितने categories में हम इनको divide कर सकते हैं. So before that learn these terms, remember these terms, revise these terms properly. Thank you.